स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम हमारे महाभारत का चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 पढ़ेंगे और वो चैप्टर है द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ और जरासंध। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार लाख के घर से पांडव की रक्षा होती है और एक चक्र नगरी में रहते हैं। अब उसके आगे हम चैप्टर नंबर 11 द्रौपदी स्वयंवर पढ़ेंगे। तो जब पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मण के वेश में रहते हैं, उन्हीं दिनों जो पांचाल नरेश रहते हैं उनकी कन्या द्रौपदी का स्वयंवर की तैयारियां होती है। एक चक्र नगरी के सारे ब्राह्मण पांचाल देश के लिए जाते हैं। पांडव भी उनके साथ चले जाते हैं और वे वहां जाकर एक कुमार के घर में रुकते हैं। पांडव ब्राह्मण के वेश में थे, इसीलिए कोई भी उन्हें वहां पहचान नहीं सका। अब स्वयंवर के मंडप में वे भी जाते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा धनुष रखा हुआ देखते हैं, जिसकी डोरी तारों से तनी हुई थी और ऊपर ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। राजा द्रुपद द्रौपदी के स्वयंवर के लिए घोषणा करे थे कि जो भी राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष को से मछली को यानी तीर चलाकर ऊपर से नीचे गिरा देगा, तभी उसी व्यक्ति से द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में बहुत सारे वीर राजा उपस्थित होते हैं। धृतराष्ट्र के 100 बेटे, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल तथा जरासंध आदि भी शामिल होते हैं। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आते हैं और द्रौपदी भी फूलों का हार लेकर हाथी से नीचे उतरती है। उसके बाद सभी राजकुमार पारी पारी से जाते हैं और धनुष पे डोरी चढ़ाते हैं, लेकिन सब थक कर हार जाते हैं। कई लोग तो उसे उठा ही नहीं पाते हैं। फिर अंगराज कर्ण की पारी आती है। अंगराज कर्ण उसे धनुष पर तीर भी चढ़ा, उस बाण को उठा तो लेते हैं और उस पे जैसे ही डोरी बांधने लगते हैं वो उनके हाथ से छूट जाता है और उनके मुंह पे जोर से लग जाता है। वो वहीं पर बैठ जाते हैं चोट खाकर। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के बीच से खड़ा होता है और जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाकर 5 बाण चक्र में मारता है तो मछली नीचे गिर जाती है। चारों ओर कोलाहल मच जाता है, बाजे उठते हैं। द्रौपदी राजकुमारी ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना देती है। ये देखो चित्र में दिख रहा है। इस प्रकार से अर्जुन स्वयंवर को जीत जाता है। अब जब एक ब्राह्मण राजकुमार जीत जाता है तो वहाँ के जो सारे राजकुमार हैं वहाँ में हलचल मच जाती है। तो श्री कृष्ण और बलराम उनको समझाते हैं और द्रौपदी को साथ लेकर अर्जुन कुम्हार की कुटिया में, जहाँ पर कुंती ठहरी हुई थी, वहाँ चल देते हैं। अब धृष्टद्युम्न को लगता है आखिर ये ब्राह्मण वेश में है कौन, मुझे पता लगाना चाहिए। तो वह उनके पीछे पीछे गुप्त रूप से जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ तो एक तेजस्वी देवी बैठी है जो जरूर कुंती है। वह आकर यह बात अपने पिता को बताता है और पिता फिर द्रौपदी को और 5 पांडव और कुंती को अपने महल में आमंत्रित करते हैं। वहां आकर पांडव उन्हें अपना परिचय दे देते हैं और इस प्रकार माता कुंती की आज्ञा से फिर 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 11 द्रौपदी स्वयंवर। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 इंद्रप्रस्थ। अब देखो, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर हस्तिनापुर पहुंच जाती है। वहां पर विदुर बहुत खुश होते हैं और धृतराष्ट्र के पास जाकर बताते हैं कि पांडव जीवित है और द्रुपद की कन्या को उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया है। 5 भाई का ब्याह करके माता कुंती के साथ वो यहाँ पर कुशल पूर्वक है। यह खबर जब धृतराष्ट्र सुनते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन दुर्योधन को जब पता चलता है तो वह और भी उसके मन में ईर्ष्या की आग प्रबल हो जाती है और वह अपना दुख अपने मामा शकुनी को बताता है।
फिर कर्ण दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही न। और वे सब इस प्रकार योजना बनाते रहते हैं। तो कर्ण बोलता है कि हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए, लेकिन उसकी बात धृतराष्ट्र को ठीक नहीं लगती। अंत में वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से सलाह मांगते हैं। तो वे कहते हैं कि हमें आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी युद्ध न हो। यह बात का विरोध कर्ण करता है, लेकिन अंत में विदुर की सलाह से युधिष्ठिर को आधा राज्य देने के लिए धृतराष्ट्र तैयार हो जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र पांडवों को सकुशल वापस लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजते हैं। पांचाल देश पहुंचकर राजा द्रुपद को विदुर बहुत सा अमूल्य उपहार भेंट करता है और उन्हें विनती करता है कि पांडवों को वापस हस्तिनापुर भेजने की आज्ञा दे। तो द्रुपद यह कार्य पांडवों पर स्वयं छोड़ देते हैं कि आपको जैसा उचित करे वैसा आप करिए। इस प्रकार विदुर द्वारा आश्वस्त करने पर कुंती को चिंता होती है, लेकिन कुंती को वह आश्वस्त करते थे कि तुम किसी भी प्रकार की शंका मत करो। और इस प्रकार उन्हें सबको लेकर वे हस्तिनापुर जाते हैं। अंत में विदुर के साथ कुंती द्रौपदी जब हस्तिनापुर के लिए निकलते हैं तो हस्तिनापुर में उनके स्वागत की तैयारियां खूब जोर शोर से होने लगती हैं। फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाता है और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया जाता है। युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र कहते हैं कि बेटा तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाओ, यह हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है। खांडवप्रस्थ पूरा जंगल में बदल चुका था, लेकिन शिल्पकारों की मदद से वहाँ एक बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया जाता है और जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है, जिसे पांडव अपनी राजधानी बनाते हैं। और इस प्रकार पांडव, कुंती और द्रौपदी वहाँ 23 वर्ष मतलब 23 ईयर्स तक अच्छे से सुखपूर्वक राज्य करते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जरासंध। अब देखो, जब इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाते हैं तो उनके मन में, युधिष्ठिर के मन में एक बार आता है कि मुझे रासु यज्ञ करना चाहिए, और रासु यज्ञ करके सम्राट की उपाधि मिल जाती है। तो वे इसके लिए श्री कृष्ण से सलाह मांगते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मगध का राजा जरासंध है वह सबसे शक्तिशाली है, उसने बहुत सारे राजाओं को अपनी बंदी में बना लिया है। तो तुम जब तक उन राजाओं को छुड़वाओगे नहीं और मगध के राजा जरासंध को अपने अधीन नहीं करोगे, तुम रासु यज्ञ नहीं कर पाओगे। और इस प्रकार उसकी शक्ति का बारे में बताते हैं। तो यह सब सुनकर युधिष्ठिर के मन में आता है कि मुझे रासु यज्ञ नहीं करना चाहिए, लेकिन भीम अर्जुन अपनी शक्ति और साहस के बारे में उन्हें विश्वास दिला के कहते हैं कि हमें यह कार्य जरूर करना चाहिए। और अंत में सहमति होती है कि हम जरासंध पर युद्ध के लिए जाएंगे। तो अर्जुन जरासंध से युद्ध के लिए भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण मगध जाते हैं। वहाँ पर वे उन्हें उनका देखकर पहले तो जरासंध उनका स्वागत करता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। तो श्री कृष्ण और उन लोग वहाँ पर किस वेश में जाते हैं? वल्कल वेश में, यानी तपस्वी के वेश में जाते हैं। और उनसे वह पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या परिचय है? तो वे बोलते कि ये अभी मौन व्रत धारण करें, आधी रात को ही आपसे बात करेंगे। जब जरासंध उनको आधी रात से मिलने जाता है तब उनका व्यवहार देखकर उसे कुछ शंका होती है और वह उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? तो अंत में उन लोग बता देते कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। और इस प्रकार भीम और जरासंध में युद्ध शुरू हो जाता है। 13 दिन 13 रात तक बिना रुके वे लोग युद्ध करते रहते हैं। 14वें दिन जब जरासंध थोड़ा सा थक जाता है और श्री कृष्ण उन्हें इशारे से भीम को बताते हैं, तो वह उसे उठा के पटक के गिरा देता है, जिससे जरासंध का वध हो जाता है। अब जरासंध का वध होने के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था सहदेव, उसे मगध का राजा बनाते हैं और युद्ध में जितने भी बंदी गृह में उसने अपने राजाओं को रखा था उन सभी को वहाँ से छुड़वाते हैं। और इस प्रकार वे रासु यज्ञ के लिए युधिष्ठिर के लिए जो एक आखिरी कांटा था उसको निकाल देते हैं और वहाँ से फिर प्रस्थान करते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर।
अब जरासंध का वध हो जाता है तो राजसूय यज्ञ किया जाता है, जिसमें समस्त भारत के राजा आते हैं। जब सारे राजाओं का आदर सत्कार की बात होती है तो कहा जाता है कि अग्र पूजा किसकी की जाए। इसलिए युधिष्ठिर भीष्म पितामह से सलाह मांगते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जानी चाहिए और सहदेव युधिष्ठिर की आज्ञा से अग्र पूजा को संपन्न करवाते हैं। तो पूरी सभा में यह बात जो शिशुपाल रहता है उसे अच्छी नहीं लगती और वह इसका विरोध करता है और श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहता है और सभा से निकल जाता है। राजकुमार ये राजा युधिष्ठिर सभी राजाओं को अनुमति विनय करके तो बुला लेते हैं, लेकिन शिशुपाल नहीं मानता। अंत में शिशुपाल और कृष्ण जी का युद्ध होता है और श्री कृष्ण शिशुपाल का उसी सभा में वध कर देते हैं और उसके बाद राजसूय यज्ञ संपन्न होता है और युधिष्ठिर को राजाधिराज की जो उपाधि रहती है वह पदवी प्राप्त हो जाती है और वह बन जाते हैं सम्राट युधिष्ठिर। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर नंबर 13 जरासंध समाप्त होता है। मैंने इनके तीनों चैप्टर के PDF में नोट्स आप लोग को भेज दी हूँ, जिसको आपको कॉपी में लिख लेना है। और ये चैप्टर मैंने वैसे भी लाइव क्लास में आप लोग को समझा ही दी हूँ, तो किसी भी चीज़ की मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होने वाली है। ओके बेटा, तो और पूरे चैप्टर को रिकॉर्ड सुनने के बाद वीडियो चैप्टर को रीड ज़रूर किया करो, ताकि आप लोग को पूरा चैप्टर हर लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट।